नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज हम यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका विज्ञापन 2021 में जारी होगा। वीडियो, लेखपाल, क्लर्क, ईटीसी। आपको मालूम होगा कि मेरे द्वारा आपको बहुत पहले ही जानकारी दी गई थी कि 90% काम पूरा हो चुका है। जब पाठ्यक्रम को लेकर सचिव की बैठक हुई थी, उस समय भी मेरे द्वारा आप जानकारी दी गई थी और बताया गया था कि 95% काम पूरा हो चुका है। और यहाँ तक आपसे बताया गया था कि मुख्यमंत्री जी के आदेश का इंतजार है। मुख्यमंत्री जी जैसे ही आदेश देंगे 5% काम और पूरा हो जाएगा, कुल मिलाकर 100% हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात यूपी ट्रिपल एससी का काम होगा नोटिफिकेशन जारी करना, आवेदन लेना, एग्ज़ाम कराना, रिजल्ट जारी करना और नई भर्ती का विज्ञापन जारी करना। अब सवाल है कि पेट का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। सबसे बड़ा सवाल है पेट का एग्ज़ाम कब होगा, सबसे बड़ा सवाल है। और रिजल्ट कब आएगा, सबसे बड़ा सवाल है। और बीडीओ, लेखपाल, क्लर्क इत्यादि भर्तियां जिसका अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त हो चुका है, विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, सबसे बड़ा सवाल है। हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। निष्पक्ष खबर मैं आपको दे रहा हूं। जो भी जानकारी है 100% ऑथेंटिक है। वीडियो को पूरा देख लेंगे, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे अपनों को जानकारी प्राप्त हो सके। जब आप वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, तो अपनों को जानकारी प्राप्त हो जाएगी, उन्हें भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा, यह खबर आई थी और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयोग शीघ्र आयोजित कराएगा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। आप कह रहे होंगे इसके संबंध में मुझे जानकारी है, सुबह मैंने पढ़ लिया था। तो जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, जिस तरह से मैं समझाने जा रहा हूँ, काश कोई आपको समझाएगा। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक बार भी स्किप मत करिएगा। अगर आपकी इच्छा है स्किप करना तो स्किप कर दीजिए। आपकी इच्छा है वीडियो को पूरा नहीं देखना तो आप मत देखिए। आपकी इच्छा है कि आप बातों को नहीं समझना चाहते हैं, सही जानकारी नहीं पाना चाहते हैं, तो आप वीडियो को मत देखिए। यह आप पर डिपेंड करता है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक। लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारी ही नहीं शामिल थे, विभिन्न विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पीईटी का आयोजन शीघ्र कराने के निर्देश दिए हैं। अब शीघ्र का मतलब क्या होता है? जल्द से जल्द नोटिफिकेशन हो, परीक्षा का आयोजन हो, रिजल्ट जारी हो, उसके बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो। अब सवाल है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपना काम कर दिया। जो 5% काम बचा था, 95% काम हो चुका था, 5% बचा था और मुख्यमंत्री जी के निर्देश का इंतजार था, तो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिया। इसके संबंध में मेरे द्वारा बहुत पहले ही जानकारी आपको दी गई थी। अगर आपको मालूम नहीं तो वीडियो चैनल पर पड़ा है, आप उसे देख लीजिएगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। पूरी बातों को सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ है, साथ ही उन्होंने आयोग द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी जल्द घोषित करने को कहा है, ताकि सभी विभागों में रिक्त पदों पर तेजी से भर्ती प्रक्रिया को पूरी किया जा सके। अभी तक आंखें नहीं खुली थी। जब चुनाव 8 महीने बाकी हैं, तब सबकी आंखें खुल रही हैं। सत्य यही है। सत्य कड़वा है, पर सत्य यही है। 2016 से लेकर 2021 तक, 2016 से लेकर 2021 तक 23 भर्तियां लंबित हैं। मैं मानता हूं कि जो भर्तियां निकाली गई थी वह सपा शासनकाल की थी, लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी 90 दिनों के अंदर लंबित भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
मैं तो जानता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 24 में से 23 भर्तियां अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। 23 भर्तियां लंबित हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो भी दावे किए जाएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी दावे किए जाएं, वह अलग है। दावे हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन सत्य क्या है उसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। आपको मालूम होगा कि वीडियो भर्ती वर्तमान सरकार के द्वारा निकाली गई थी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान सरकार के शासनकाल में आई थी, पूरी हुई नहीं हुई। जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2019 का विज्ञापन वर्तमान सरकार में आई, पूरी हुई नहीं हुई। लोअर पीसीएस 2019 वर्तमान सरकार के द्वारा आदेशित भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया, पूरी हुई नहीं हुई। तो जब वर्तमान सरकार अपनी भर्तियों को नहीं पूरा कर पा रहा है, अपनी भर्तियों के विज्ञापन को जारी करने के बाद प्रक्रिया को लंबित रखे हुए हैं, तो पिछली सरकार की भर्तियां कैसे पूरी करेंगे? आप जरा सोचिएगा इसको। साथ साथ अभी तक भर्तियों को क्यों रोका गया था? कुछ लोग कहते हैं कि सभा शासन काल में जब चुनाव था तब भर्तियां आई थी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2014 में जब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन हुआ, उसके बाद से भर्तियां आनी शुरू हुई। आपको मालूम होगा गठन तो 2014 में हो गया था और 15 से भर्ती आनी शुरू हो गई है। अब आप देखिएगा कि गठन किस महीने में हुआ, उसके कितने महीने बाद सपा शासनकाल में भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। तो 2014-3-17 मार्च में चुनाव हुआ और बीजेपी की सरकार आ गई। 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा सपा शासनकाल में कितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया? आपको बता दें कि राजस्व लेखपाल भर्ती का विज्ञापन सपा शासनकाल में आया। बम्पर पदों पर 12,000 प्लस पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था, भर्ती पूरी कर दी गई। ग्राम पंचायत अधिकारी का विज्ञापन जारी किया गया था, 3500 कुछ पदों पर भर्ती पूरी कर दी गई। जूनियर असिस्टेंट के पदों पर, स्टेनोग्राफर के पदों पर इत्यादि पदों पर भर्तियां आई थी जो कि पूरी हो गई थी। अब इतनी भर्तियां निकाल दी गई थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा सपा शासन काल में, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं। हो सकता था कि सपा शासन काल होता तो अब तक सारी भर्तियां कंप्लीट हो गई होती। तो जो लोग कहते हैं कि सपा शासन काल में भर्तियां आई थी, कितनी आई थी, चुनाव के दौरान आई थी, तो मैं आपको बता दूं जब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन 2014 में हुआ था, उसके बाद ही भर्तियां आएंगी। और विभाग में कितना झोल था आपको मालूम होगा। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने कितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया। आपको मालूम होगा कि 2020 में एक भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, और जो भी विज्ञापन वर्तमान सरकार के द्वारा जारी किया गया, एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। इसके संबंध में आपको जानकारी होगी। अब इधर पेट का चक्कर सभी को फंसा के रखा है। अगर पेट होगा तो क्या कोई भर्ती पूरी हो पाएगी? आप जरा सोचिए, जब एकल भर्ती जूनियर असिस्टेंट, लोअर पीसीएस अभी तक पूरी नहीं हो पाई, तो पेट के बाद नई भर्ती का विज्ञापन निकाल कर और भर्ती प्रक्रिया को पूरी करके ज्वाइनिंग कैसे दिया जाएगा? इसका मतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान वर्तमान सरकार के द्वारा यही कहा जाएगा कि जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, जितने भी युवा हैं, इस सरकार ने रोजगार देने का काम किया, आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, व्यवसाय से जोड़ने का काम किया। जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में, इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में जितनी भी लंबित भर्तियां हैं उसे पूरी कर दिया जाएगा। हमने पेट का आयोजन करा लिया है, इतने कैंडिडेट क्वालिफाई हो चुके हैं, साल भर में एक बार पेट का आयोजन होगा। तो आप धैर्य बनाए रखें, जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा और सबसे पहले भर्तियों को पूरा करने का काम किया जाएगा। जो मैं कह रहा हूं, सेम यही बातें देखिएगा वर्तमान सरकार के द्वारा की जाएंगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेट एग्जाम कब तक होगा। देखिए,
सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, 15 मार्च के पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आवेदन प्रक्रिया कर पाएंगे। अगर सरकार के द्वारा पेट एग्ज़ाम पर और कोई निर्णय लिया जाता तो मैं आपको जानकारी दूंगा। वैसे तो मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि सरकार को सद्बुद्धि आए और सरकार अभी पेट एग्ज़ाम का आयोजन ना करे। अगर कराती है तो 15 मार्च के पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 15 मई के बाद और जून माह में पेट एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा और 1 से 1.5 माह बाद परिणाम जारी किया जाएगा। तो आप मानकर चलिए जुलाई, अगस्त, सितंबर माह से कहीं नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। सबसे पहले राजस्व लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है, राजस्व लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है और चकबंदी लेखपाल का भी विज्ञापन आ सकता है। उसके बाद कलर की वैकेंसी आएगी, वीडियो की वैकेंसी आएगी, इत्यादि वैकेंसी आएंगी। तो क्या आपको लगता है कि 3-4 महीनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करके आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा? आप जरा दिमाग से सोचिएगा, अगर सितंबर माह में नोटिफिकेशन जारी हो जाए, सितंबर माह में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाए, उसके बाद 15 से 20 दिन आवेदन प्रक्रिया चले, उसके बाद 20 से 25 दिन आगे की प्रक्रिया चले, मैं कम से कम समय बता रहा हूं, तो आप जोड़िए कि अक्टूबर नवंबर निकल जाएगा, दिसंबर माह में प्रक्रिया पूरी होगी। क्या ज्वाइनिंग किसी को मिलेगी? कितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी करके प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा? एक साथ 10 भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा? तो आप लोग जरा दिमाग से सोचिएगा। जब सरकार ने जो 2017 में वादा किया था कि 90 दिनों में हम लंबित भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर देंगे, जब वह वादा अभी तक नहीं पूरा हुआ तो 50,000 की संख्या में जो लंबित भर्तियां होंगी वह 2022 के चुनाव के बाद अगर पुनः बीजेपी की सरकार आती है तो क्या भर्ती पूरी हो पाएगी? आप दिमाग से सोचिएगा। तो सबसे पहले किसकी भर्ती आएगी? राजस्व लेखपाल की, चकबंदी लेखपाल की, क्लर्क की और उसके बाद वीडियो की। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ऑल पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको समय समय पर सही और सटीक जानकारी देता रहूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।